देखो ईश्वर है या नहीं ये क्वेश्चन सबके ध्यान में रहता है। जो आस्तिक है उनके भी रहता है, जो नास्तिक है उनके भी रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर को जान चुका हूं, तो ईश्वर को जो जान चुका है उसको बोलने की आवश्यकता रहती नहीं है। हाँ, जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूं वो उनको मानते हैं, रियल में जानते नहीं है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो शास्त्रीय प्रमाण होता है, उसके साथ श्रुतियों और स्मृतियों का प्रमाण रहता है। वैज्ञानिक आधार पर अपन किसी भी चीज को सिद्ध करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपना विज्ञान बोलता है कि वायु के कण कण में जल व्याप्त है, ऑक्सीजन के अंदर जल H2O के रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन अगर अपने को प्यास लगेगी तो अपने को एक विशेष प्रोसेस की जरूरत रहेगी। ऐसा तो अपन कर नहीं सकते। अगर अपने को प्यास लगेगी तो एक विशेष प्रोसेस की जरूरत रहेगी। अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि डायरेक्ट वायु को पी लें और अपनी प्यास बुझ जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिस प्रकार दूध में घी व्याप्त रहता है, लेकिन अगर घी का स्वाद लेना है तो एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। अपन दूध में पूरी नहीं बना सकते। देखो ऐसा है कि अपने शरीर में हार्ट है, किडनी है, सब कुछ है। अपन ने उनको देखा थोड़ी है, लेकिन अपन ने उसकी अनुभूति की है। हार्ट की अनुभूति अपन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रोसेस है। अपने को आंख बंद करके देखना पड़ेगा, ध्यान से महसूस करेंगे तो अपने को हार्ट धड़कता हुआ महसूस हो जाएगा, या फिर हाथ लगा के देखेंगे या फिर नाड़ी से देखेंगे तो। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते अपन कि अपने अंदर घुस के उसको देख सकें। वही प्रोसेस ईश्वर या भगवान को देखने का है। वो ईश्वर और भगवान को देखने का प्रोसेस है साधना। केवल अनुभूति की जा सकती है। अगर अपनी दृष्टि वहां तक खुल चुकी है कि अपन प्रत्यक्ष देख पाए तब बात अलग है, वरना केवल अनुभूति कोई भी कर सकता है। और अगर गुरु मार्गदर्शन में रहे तो अनुभूति तो बहुत जल्दी 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अनुभूति तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। प्रत्यक्षीकरण की बात अलग है, प्रत्यक्ष दर्शन की बात अलग है। वैज्ञानिक धरातल पर अपन साइंस के हिसाब से मानते हैं कि परमाणु होता है, अणु के अंदर परमाणु होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर उनको देखना है तो सूक्ष्म दृष्टि से देख भी सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को अगर देखना है तो साधना रूपी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, गुरु रूपी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, ऐसे बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा ईश्वर को अनुभव भी किया जा सकता है और उन्हें देखा भी जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण के बहुत सी स्टेप्स होते हैं। पहले ध्यान के माध्यम से दिखते हैं, फिर सौपन के माध्यम से दिखते, फिर प्रत्यक्ष दिखते, धुंधले धुंधले दिखते, बहुत सी स्टेप होती हैं। फिर लास्ट स्टेप आती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे प्रहलाद जी को दिखे थे, जहां देखो तितराम, जहां देखो वहां राम, जहां देखो वहां आपके इष्ट। बाकी अगर अध्यात्म मार्ग से देखें तो उन्हें भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें साधना से भी प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें उपासना से भी प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मानो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं। देखो, फिर आप घोड़े पे बैठ के जा सकते हो, आप बाइक पे बैठ के जा सकते हो, आप बस में जा सकते हो, आप एरोप्लेन में जा सकते हो। रास्ते कई हो सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल वो एक ही होगी। ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं